आपके नसीब में नामूसे रिसालत और विलायत का तहफ़्फ़ुज़ लिख दिया है। हमारे हिस्से में सरकार फ़ख्रुल मुरसलीन यानी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस हिफाजत और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की मोहब्बत हमारे हिस्से में आई है। तो जब हमारा नबी जिंदा है, और वो अलग बात है कि जब लोग मानने पे आए, तवज्जो है ना, जब लोग मानने पे आए तो ये भी मान लेते हैं, तवज्जो, ये भी मानते हैं और लिखा है तफासीर में कि जब जन्नती दोज़खी से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन। जन्नती दोज़खी से पूछेंगे क्यों डाले गए हो दोज़ख में, तो आगे से जवाब देंगे नमाजें नहीं पढ़ते थे, गरीबों मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, लंगर के चुटके मुखालिफ थे, खिलाते नहीं थे, खाते दबा के थे, इसीलिए तो पेट 6 मंजिला हो गया था। उलमा से माजरत के साथ, चूंकि उलमाए किराम की तबीयत और है जरा, चूंकि मैंने आज मजमे के ज़ौक़ पे गुफ्तगू करनी है। अज़ीज़ानी किरामी हमारा अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है। मैंने पूछा बोल जन्नती किधर, दोज़खी किधर, कहा जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में। मैंने कहा रब का कुरान तो कहते हैं वो बोलेंगे ये सुनेंगे, कहा जनाब रब सुनाएगा। मैंने कहा जब मानने भी आया ना तो दोज़खी की कुव्वत समाअत को मान लिया कि रब जब सुनाए तो जन्नती की आवाज दोज़खी को सुना सकता है। अरे जिस रब ने जन्नती की आवाज दोज़खी को सुनानी है, क्या वो रब उम्मती की आवाज अपने हबीब मोहम्मद अरबी को नहीं सुना सकता है? सुनाने के लिए जोर लगा के नहीं पढ़ते, प्यार से। और हम वो भी नहीं है कि आयत पढ़ी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैंने कहा तर्जुमा करो, कहा अल्लाह और उसके फरिश्ते बेशक नबी अलैहिस्सलाम पर वाह वाह करते हैं। एक हवाला हमारे पास मौजूद है, भागने तो नहीं देंगे। तुम तो इधर जाओगे, तवज्जो, पिंडी से भागे अगर पहुंचे हम पीछे पीछे, तवज्जो रखना। बुलगतुल हैरान इस आयत के ज़िमन में शेखुल शैतान का उस्ताद हुसैन अली उसने लिखा कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने मोहम्मद पे वादा करते हैं। मैंने कहा बोल ये तर्जुमा और ये तफसीर किस तरह ताए ने की है? आज तुम सारे रोला डाल रहे हो कि जनाब अंग्रेजों ने कुरान के औरात को पामाल किया। अरे उन्हें जुर्रत कैसे हुई? उन्हें उस वक्त जुर्रत हुई जब उन्हें पता चला कि ये मुसलमान हैं जो जलो औरात की इज्जत तो करते हैं, लफ्जों में डंडी नहीं लगा सकते पर माने में खूब रगड़ा लगाते हैं। उन्होंने कहा ये इस कौम पे कोई असर नहीं है, बस ठीक है जनाब रगड़ा लग गया है जी, ठीक है ये तो इख्तिलाफ है, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा लगाओ फिर रगड़ा। हाय हाय, ये जो कुरान की तौहीन हुई, ये जो शेखुल शैतान और इसी किस्म के अकीदे के लोग जिन्होंने कुरान की मफाहीम और मतालिब को मज़ाक करके बयान किया, ये उनका किया धरा है। वगरना कुरान की ये और इस्लाम की ये तारीख बताती है कि आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि जो कुरान के खिलाफ उंगली उठा सके। लिहाजा तवज्जो से जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि तर्जमा करो। मैंने कहा तर्जमा किया जी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। आदों ने किया वाह वाह करते हैं, आदों ने तर्जमा किया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों नबी पर दरूद भेजो और सलाम खूब भेजो।
सलाम खूब भेजो। तो पढ़ा क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला, फटी दी आवाज तेरी भैड़ी दी कुत्ता डांटता है। खफा नो थानू नहीं कह रहे हैं। भाई आप लोग अगर सुनते तो आपको समझ आती कि जो ज़बाने औलिया और अंबिया के खिलाफ बेधड़क खुले तो क्या हम उनको छोड़ दें कि जो मर्जी करते रहो? जब तक औलिया और अंबिया के मानने वाले ये सुन्नी मौजूद हैं, अहमद रजा के मसलक के लोग मौजूद हैं, उस वक्त तक किसी कुत्ते को भौंकने नहीं। इधर कोने से आवाज आई, जनाब सलाम का हुक्म तो ईमान वालों को है, टीम ही दुई बैठी है। ये तो टीम ही पूछ रही है। मैंने कहा अच्छा अच्छा तुम्हारा कसूर नहीं है, ये तो ईमान वालों का काम है भाई, दरूद सलाम पढ़ना है ना। तो जब ईमान वाले हो ना तो फिर पता चले कि वाकई ऐसा ज़ौक़ का इज़हार करो, जूम कर सल्लल्लाहु अलैहि फिर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या। वो जनाब ये दुरूद सलाम कहां से निकाला? मैंने कहा खबरदार ये ईमान वालों का है, बेईमानों का नहीं है। तवज्जो है ना? कहा तुम दरूद इब्राहिमी के मुनकर हो? मैंने कहा नहीं, हम दरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी। नमाज में खूब पढ़ते हैं दरूद इब्राहिमी, क्योंकि वहां पहले सलाम है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। दरूद इब्राहिमी के मुनकर नहीं है, पर हम डंडी नहीं लगाते कि किसी को कहो यार जाओ एक जग गिलास, एक जग दूध का, एक जग पानी का लेके आओ, तो वो जाकर एक जग दूध का ले आए, या एक जग पानी का। बोलो क्या उसने अमल किया? बोलो बोलो अमल किया? क्योंकि हुक्म दो का था। और अगर मैं कोई यूं कहे भाई पानी जरा जल्दी लाना, और जल्दी जल्दी पहले पानी लाओ फिर दूध लाओ, खूब जोर लगा के हुक्म दिया भाई पानी लाओ, अब वो दूध का जग भर के ले आए, तो क्या कहेगा जनाब हमने अमल किया? नहीं, कहा जाएगा दो चीजों का हुक्म हुआ है तो दोनों काम कर। इसीलिए तमामी जितने बुजुर्ग गुजरे ना, बड़े बड़े अकाबिरीन, ये मेरे मौजूद है मौलिदुल उरूस, इमाम इब्ने जोजी 5वीं सदी का मुहद्दिस, जिसके मुताल्लिक़ तब्लीगियों के पीर मौलवी ज़करिया ने अपनी किताब ये बेबस फ़ज़ाइल अमाल, इसके अंदर उसने इसके बारे में लिखा है कि ये वो इब्ने जोजी है कि जिसके हाथ पर 1 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। वो इब्ने जोजी जब मेरे नबी पे दरूद पढ़ने की बारी आई तो ये किताब का सफ़ा नंबर 27 है। तवज्जो से किताब का सफ़ा नंबर ऊंचा बोलिए। किताब का नाम मौलिदुल उरूस। इसमें ये हमने लिखा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। मुश्ताक किताब अशरफ अली का मुसन्निफ है, अशरफ अली थानवी, सफ़ा नंबर 49 है। ये मेरे पास किताब मौजूद है, इमदादुल मुश्ताक मुसन्नफ इसका अशरफ अली थानवी, उसने सफ़ा नंबर 49 पर अपने पीर हाजी इमदादुल माजिद मक्की उनकी बात लिखी है कि हाजी साहब कहा करते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इस खिताब के सीगे के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने में कोई जवाब में कोई शक नहीं है। और ये मेरे पास किताब ज़िक्रुर रहमा भी शुक्र, ज़िक्रुर रहमा भी शुक्र नामा, इसका मुसन्निफ अशरफ अली थानवी, इसके सफ़ा नंबर 8 के ऊपर, सफ़ा नंबर 8 के ऊपर इसने भी लिखा है, बल्कि सफ़ा नंबर 10 के ऊपर इसने भी लिखा है। इसके पास एक नेमत की बशारत आई तो ये दूसरे दिन इसका शागिर्द कहता है कि हजरत बड़े खुश थे और कह रहे थे जी जाता है कि आप सारा दिन
दरूद और सलाम पढ़ूं और वो भी इन चीजों के साथ पढ़ूं, अस्सलातो और तबलीगियों हयातियों का दो टोलेंगे, दो हैं, दो, एक बुल्टरी तवज्जो और एक डब्बू नस्ल। ये जो बुल्टरी नस्ल है ना, उसका ये कहना है कि नऊजुबिल्लाह नबी मर के मट्टी में मिल गया, अंबिया सारे मर गए, शुहदा सारे मर गए, औलिया सारे मर गए। मैंने कहा सुन, जब कलमा पढ़ता है तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उधर कहते हैं और मुझे समझ नहीं आती, तुम्हारा पानी दारुल उलूम देवबंद कहता है कि जो नबी को मोदा कहे बेईमान है, और तुम्हारा शेखुल शैतान कहता है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गया। अब मैं पूछता हूं इन दोनों में से कौन ठीक है? समझ कोई नहीं आती तुम्हारी। और अगली बात तवज्जो से सुनना, ये अशरफ अली थानवी कहता है कि जनाब, अच्छा ये तो बात हो गई, ये तबलीगियों का पीर ज़करिया मौलवी किताब फज़ाइल दुरूद सफ़ा नंबर 24-25 आखन लगा जी जदू भी दुरूद पढ़ो ना ते नाल सलाम जरूर पढ़िया करो। सलाम मैं क्या सिर्फ तुसी लिखण जोगे पढ़न जोगे कोई नहीं, सिर्फ लिखना है किताब है, अमल तुम्हारा बाप करेगा। अगर लिखा है बहुत सारे बच्चे शर्माए बैठे हो, क्यों? बड़ी गल नहीं, हम अमन पसंद हैं, हम तकरीर करने आए हैं। और मैंने पहले कहा है बड़ी तकरीरें अटक वालों ने मेरी सुनी है, आज रगड़ा है, रगड़ा है ना। और मैं सिर्फ उनकी किताबें, हमें कहते हैं कि जी इनको ऐनक दिखाओ तो शीशा दिखाओ तो होता है, और पेड़िया तेरी की शक्ल ही नहीं हुई। अगर इतने होते तो जब ले आया बाग में सैकड़ों लोग मौजूद थे, सदर पाकिस्तान ने कहा था कि शेखुल शैतान साहब का जनाजा देखने के लिए हम बड़े बेताब हैं। तो आगे से क्या करें? जे आखने के बिगड़िया पे आई है, ए बाहर ले ली शक्ल बनी सू, तो ए जे गल होंदी तो फिर बैन लगना है। अब क्या करें? सारे शैतान सिर जोड़ के बैठे। सदर साहब बाहर से रिपोर्ट आई है कि हजरत का चेहरा न दिखाया जाए। क्या? ये पढ़े ना क्या लिखा है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना। जब पढ़ा तो उधर लिखा हुआ था खबरदार इस मरदूद का चेहरा नहीं खोलना, वबाई मर्दें फूटेंगी। मैं क्या वबाई मर्दा तो उत्थे फुटती हैं जिथे कुत्ते बिल्ले मरे हो ना, इंसान मरे हुआ तो नहीं। तू कहता है कि नबी वली, और तू मेरे रसूल के वालिदैन के मुतल्लिक़ कहते हैं कि वो काफिर मुशरिक मरे। और आज सुन, पूरी दुनिया के टेलीविजन ने दिखाया कि जिस वक्त मेरे रसूल अकरम के वालिद गिरामी जनाब हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका जसद अतर निकला तो पूरी दुनिया का टीवी का मीडिया मौजूद था, आपके जिस्म का कफन भी पैदा नहीं हुआ था। तो नबियों वलियों को अपने जैसा कहते हो, हालत ये है। तवज्जो से सुनना, सदर साहब को कहा गया सदर साहब ये शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। कुन्ना किया जी उस वेले तो ए रोला भी नहीं सी जनरल मुशर्रफ साहब वाला, वरना आसान गल जी सिक्योरिटी रिस्क है। उस वेले तो ए भी कोई नहीं सी, उन्हें जनाब बड़ा रोला है। अच्छा लोगों के जी सानू ते तकावो, आखन लगे नहीं यार लेट हो गए, थोड़ा अटक जाके गंदे नाले के पास अटक जाके दिखाएंगे। इत्थे आए ते लोकां रोला पाया, तकाओ हां, दिखाओ तो सही जरा, दिखाओ हां, और छुपा के क्यों रखे जे? ते अगो आवाज ये मैयत है किसी बेअदब की,
ये मैयत है किसी बेअदब की, बोलो ये मैयत है किसी बेअदब की, मौत खाने के काबिल नहीं है, ये मैयत है किसी बे। बच्चू तुझे जरा समझा रहा हूं, तू गौसे पाक के खिलाफ बोलता है, और तू दाता वली के खिलाफ बोलता है, और तेरी जुर्रत कैसे हुई, और तेरा अशरफ अली थानवी तो जिस दाता के मिज़ार पे आया बच्चू की रह जाएगा। ये अटक के सादा लो अवाम को तू गुमराह कैसे कर सकता है? अभी सैयद हसीनुद्दीन शाह का शागिर्द मौजूद है, अभी एक रज़ा के मानने वाले मौजूद हैं। नारा पूरा मार सड़न ते पूरे सड़न। अशरफ अली थानवी साहब लाहौर आए दंदां दा इलाज करावन। ये सानू कहते अखियां के ऐनक, मैं क्या बच्चू तेरे ते सारे अन्ने होके मरे ने। भाई तारीख है। अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई अन्ना, ये सामने लिखे जाए, ये तख्त रशीद मेरे पास पड़ी है अन्ना। ए मौलवी ज़करिया साहब जो लिखन लगे आने नबी नाई कमजोर हो गई है, हवाले नहीं ढूंढ सकता, जे किसी नूं मिले ते हवाला लिख छड़ना। मैं क्या तुसीं भड़ियो, समझ आ गई ने, गेंडियां दी आंखियां एवें ही नहीं होंदियां है ना भाई, ये तो तारीख की बात है, हम जर्नल ही ना जाए। अशरफ अली थानवी साहब आए, सफा नंबर 50, अशरफ अली थानवी का सफरे लाहौर दास्तान उसकी सफा नंबर 50 पर लिखा है। डॉक्टर के पास आया अशरफ अली थानवी, आकर के उससे टाइम लिया। डॉक्टर ने कहा जनाब शाम तक अभी क्लिनिक नहीं खुलेगी। ये अपने चेले से कहने लगा आसंगिया जरा मकबरियां दे जाइए। मैं क्या अशरफ अली थानवी साहब साढ़े शायद वही मसाओं में थे तक़ियतुल इमाम के अंदर लिखा है कि जिरा कब्रां ते जावन वाला मुशरिक है। तवज्जो जनाब किधर जाते हो? हाँ नहीं हम दोगले हैं। जब हमारी तरफ फतवे की साइड मुड़ती है ना, हम आंखें बंद कर लेते हैं, जियो खोता करना के नहीं अखियां के। और जब खतरा हो ना गद्दे को, तो आप ऐसे करके ना तवज्जो। मैंने कहा चलो आगे, चलो बात तो करो, कहीं तो आगे फंसोगे ना। कहने लगा कि जब मैं उसके अपने चेले से कहने लगा चल संगिया जाइए, जरा मकबरियां दे जाइए। उसका राइटर, उसका सफरनामा लिखने वाला लिखता है, पंजाबी ता बोल रहे हैं कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, है ना। पीछे आने की मौलवी साहब कुछ सख्त उर्दू बोल के जाने, चलो जरा पंजाबी बोला ना कोई समझ आए। बीच में उर्दू शुर्दू सब चलेगी है। उसका राइटर, उसका लिखने वाला, सीरत लिखने वाला लिखता है कि जब हजरत साहब आए तो घूमते घूमते बड़े बादशाहों के मिज़ारों से, उनके मकबरों से होते होते दाता वली के मिज़ार पे आए, आकर सर झुका कर बैठे। सर झुका कर बैठे हजरत साहब, सर झुका कर बैठे, मुराकबा किया। थोड़ी देर गुजरी फिर सिर झुकिया। तवज्जो है ना, थोड़ी देर गुजरी फिर उन्होंने सर उठाया और कहने लगे ओए होए बड़ी शख्सियत है, प्यार से जरा प्यार से, बड़ी शख्सियत है, बड़ी शख्सियत है। अजीब इस बंदे का रोब है, वफात के बाद भी एक कब्र में लेटा हुआ पर दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। वलियों के खिलाफ जबान खोलता है, तेरी जुर्रत कैसे हुई? तू जितना मर्जी थू कर ना,
मुंह अपना ही गंदा ते अगो जवाब आंदा जनाब असी पहले गंदे होए पे सानू कुछ भी नहीं होता। अच्छा अटक आ गए, दफन करो इसे। रब गया तू मेरे वलियां ने मज़ारां नूं गल्लां कढ़दा रहना गुलाम खाना। आप कहते हो जी गुलामुल्लाह ना लेवो, गुलामुल्लाह दा माने अल्लाह का पुत्र। कुरान मजीद के अंदर गुलाम जितनी दफा भी आए वहां पर उसका माना बेटा, तो गुलामुल्लाह का माने अल्लाह का बेटा। ला हौला वला कुव्वता सीधे तो ही बाबा, हम ये शिरक नहीं करते। मैंने कहा गुलामुल्लाह नहीं गुलाम खान जे है ना, तवज्जो है ना। काए वलियों के खिलाफ औलिया की कब्रें तो जन्नत का भाग होती हैं, क्योंकि मेरे नबी अकरम ने खुद जो इरशाद फरमाया कि कब्र मोमिन की जो कब्र है ना वो जन्नत के बागों में से एक बाग होता है। रब फरमाया दोसिया मेरे वलियन के शाना में गुस्ताखियां करता रहे ना, हुण नालो नालो गंदा नाला गुजरसी ते तेनू जरा जी तकलीफ तो होती है। तुम गौसे पाक के खिलाफ बोलो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे, चाचे लगते हो। ए मैं आज और रगड़ा ला के जा सकता आज आइंदा किसी जरूरत न हो कि आन के चौकों में तकरीर करे है ना। और अगली बात तवज्जो करना, तवज्जो है ना सारे, ये मिलादी है। मैं क्या रब दी कसमें मेरे नबी दा मिलादी ते जिब्रील भी है जी। वो कैसे? मैंने कहा कुरान की दर्जनों आयतें नहीं है जिनमें मेरा रब कहता है रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ओए मेरा शान वाला रसूल तुम में आ गया है। ये लेके को लाने वाला कुरान जिब्रील और कुरान उतारने वाला मेरा रब। मेरा रब नहीं कहते कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। अच्छा फिर ऐसे दो नंबर है ना, ऐसे दो नंबर ये समझते हैं जैसे खाला जी का घर है। हुण अगली गल में ना करना, वरना रब दी कसमें मेरे को एक गल दे हवाले दर्जनों पड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा ऐसी ठीक है ना, ताकि फिर वो सारे हमारे अपने भी होते हैं ना। हुण भी नहीं तक रहे आज भी वो पीछे ना कोई मजा नहीं सुहांदा जी। हमने आप लोगों को देख देख इस हाल पे हम लोग पहुंचे। आइए सुनिए, मैं गारंटी से कहता हूं, मैंने पिंडी में दिया ना ऐसे 4 साल पहले इसी तरह का तर रगड़ा। आज तक मैंने चैलेंज किया था, आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि उसके बाद पिंडी में आकर कम अज कम औलिया की शान के खिलाफ बोले। थोड़ा सा हल्का सा सर उठाया था इन कुतुंबड़ों ने, रात को मैंने वो रगड़ा दिया ना, मैंने कहा बच्चों आइंदा 5 सालों के लिए काफी हो गया है। इसी तरह तवज्जो से सुनना है, इन्हें इतना पता चले। मैंने सुना है मेरे तरफ खादशाद भी गए और बहुत सारे लोगों के पैगाम भी गए, नहीं जी नहीं, इधर जो बोलते हैं हम उस पर पाबंदी लगा देते हैं। और इस मजमे के हवाले से मैं इंतजामिया को मुखातब करके कहता हूँ, ये जो मलक खलील अहमद सिक्योरिटी का ऑफिसर है, शैतान तुम भी बड़े गद्दे हो गए हो, तुम हमारी इंतजामिया को तंग करते हो। तुम क्या समझते हो तुम्हें लगाम देने वाला कोई नहीं है? अभी सुन्नियों को मैंने जगाया ना तो तेरा पीछा करेंगे। मुनकर तू सरकारी होने पे फायदे और तेरे खिलाफ इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में ताकि पता चले कि सुन्नी मरे में नहीं है, सुन्नी जिंदा है और ये अपने हाथ के लिए लड़ सकते हैं। तू क्या समझता है कि तू सुन्नियों को दबाएगा? तुझे पूछने वाला कोई? ये जो एजेंसियां दूसरी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और बिलखुसूस 8 नंबर एजेंसी को मैं वार्निंग देता हूं, लिखो ये कि ये जो मलक खलील अहमद है सिक्योरिटी ऑफिसर, ये शैतान है और ये दहशतगर्द जमात का टोला है और उनकी पुष्पनाई कर रहा है। ये फसादियों का चेला है। आइंदा के बाद हम सरे आम नंगा करेंगे जो भी गड़बड़ करेगा, चाहे वो मुल्क का दुश्मन है या हमारे अकीदे का दुश्मन है ना। क्या समझती हो कि सुन्नी अपना हक ले नहीं सकते? खैर आगे बढ़ते हैं तो पढ़ो ना जरा सलात बाजों को अगर झूम कर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या
होते हैं। मैंने कहा अगर तू मीलाद का मफहूम समझना, ओए शैतान तूने क्या समझे मीलाद का मफहूम? कि जी ये बयान करते हैं कि कौन इनकार करते हैं नबी पैदा हुआ, हम कहते हैं ये तो कोई इनकार नहीं करता कि नबी पैदा हुआ, पर तुम जैसे शैतान ये तो कहते हैं ना कि नबी की विलादत पर खुशी न मनाओ। हम इस माने में मीलाद करते हैं कि मेरा नबी आया, तो तुम जैसा नहीं कि जैसे ही कोई शैतान आए तो जनाब रोला पड़ गया मोहल्ले में तू किथों पई आती है। और मेरा कमली वाला सोना जदू आया ना, ए तेरा अशरफ अली थानवी ये नशर शरीफ के 7 नंबर 19 के ऊपर लिखता है कि जिस घड़ी आमना का चांद मक्के में आया ना, तो सैयदा आमना फरमाती है मेरे जिस्म से नूर निकला था। ओए ये आमिना तैयबा ये आगे लिखा कि सैयदा फरमाती है कि विलादत शरीफा का वक्त आया। और इसके अलावा उसने लिखा है कि बेटी के हवाले से, इरबाद बिन सारिया के हवाले से, हाकिम इब्न हिब्बान और मवाहिबुल दुनिया के हवाले से, और हजरत उस्मान बिन नबी हाथ से वो रिवायत करते हैं कि वो अपनी वालदा उस्मान सख्तिया, अपनी वालदा जिनका नाम फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह है, वो रिवायत करती है कि जब सरकार की विलादत का वक्त आया ना, तो आपकी विलादत के वक्त मैंने काबे को देखा और पूरे काबे में नूर ही नूर आ गया और सितारे जमीन की तरफ आ रहे थे। मैंने कहा मुनकिर ये तो सारे मानते हैं कि नबी पैदा हुआ, पर ये कोई नहीं मानता ना, तुम जैसा शैतान नहीं मानता कि जब वो आया था तुम तो कहती हो हम जैसा था। तू आए, तेरी माँ तुझे नहलाते नहलाते और वासा के टैंक खाली कर दे, पूरा कमेटी का पानी खत्म हो जाए, फिर भी तेरे जिस्म से निजासत ना उतरे, और जब मेरा सरकार दुनिया का कायनात का नबी आए तो मेरे आका की मां कहती है और मेरे काबा की कसम जब मेरा लाल दुनिया में आया तो बरेतु मदहूनन मदहूनन मखूनन मगसूलन मुअत्तरन मुतहहरन साजिदा। और जब मेरा लाल आया आंखों में सुरमा लगा हुआ था। बालों को तेल लगा हुआ था, मुअत्तरन खुशबू लगी हुई थी। अगर थक गए ना तो मैं फिर तुम्हारे ऊपर आ जाऊंगा फिर। हाँ ये ध्यान में रखना, आज काम गरम है। मुअत्तरन इतर लगी हुई है, मुतहहरन पाक साफ मगसूलन गुस्ल भी। जनाब सैयदा सफिया फरमाती हैं मेरे दिल में आया अपने भतीजे को गुस्ल तो दूं, आवाज आई सफिया ये गुस्ल दिया हुआ है। आए हाय, मैंने कहा फिर कहता है नबी हम जैसा, और नहीं हम आए ने खुदा दी कसमें मुड़ के आए ने, रगड़ा देते हैं ना 2-3 बारी, नहीं हम नबी को कमाल ने अपने जैसा नहीं कहते। मैं कहते फिर तेरे प्यो ने तक़वियतुल ईमान के अंदर लिखे है कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका नबी बस बड़े भाई जैसा है, वो फजीलत है तो इतनी जितनी बड़े भाई को है। ओए मुनकिर क्या तू नबी को बड़ा भाई समझता है? खुदा की कसम बड़े भाई को अगर कोई थप्पड़ मार दे काफिर नहीं होता, हालांकि है बेअदबी है। बड़े भाई को कोई गाली दे दे काफिर नहीं होता, बड़े भाई को कोई धक्का दे दे काफिर नहीं होता, बड़े भाई के आगे ऊंची आवाज से कोई बात दे काफिर नहीं होता। और नबी की ये शान है कि मेरे रब के हबीब के गुलाम हज़रत इमाम इस्माइल आप जामे फसूल के अंदर लिखते हैं कि मन आदा शान नबी के वक़्त कफरा, और जिसने नबी के बाल को भी तकलीफ दी वो भी काफिर हो गया। नबी को फिर अपने जैसा बोल, अगर नहीं तो मुनकिरो अब आए जब रगड़ा दिए ना, और इतना तो मनने हो कि जनाब हम शान में नहीं कहते, ये कहते हैं वो भी इंसान थे मैं भी, हम भी इंसान है। मैंने कहा ये तेरा बाप तो लिखता है कि नबी बड़े भाई ऐसा लगाए फतवा, पर नहीं क्योंकि तुम्हारी सारी। और एक और मेरे पास कैसेट पहुंची है, इतना पे बोल है ना, कैसेट को जितने ज्यादा पहुंचते हैं ना उतनी अगर लेकर तवज्जो से सुनो। मैं उधर बैठ के मैंने 4-5 लोगों को सुनाई कैसेट। मैंने कहा सुनो आए ओए रब्बा तेरा करम है, सुन्नी के सामने जितनी मोहब्बत से शान रिसालत बयान होती है ना, ये अभी मैंने बयान किया ना मेरा नबी गुस्ल दिया हुआ आया, सुरमा लगे हुए आहा सारे सुन्नी उठ गए है ना। तो मुनकरों के सामने जब इसने ये शान बयान की ना नबी बराबर, तो जब कहा ना मैं अपने गुलाम शैतान की ज़बान बोलने लगा हूं, बोलना है
टेढ़ी शक्ल। मैंने कहा सुन मुनकिर, सुन फसादी, तू नबी की बात करता है कि नबी हम जैसा? तेरा बाबा कहता है नऊजुबिल्लाह। तवज्जो करो, आज इनका मैं चेहरा तुम्हें दिखा रहा हूं, इनकी शक्ल कैसी है। तू हमें कह रहे कि ये सीरत की बात नहीं करते। अल्लाह की कसम असी सीरत की गल भी करते हैं, सूरत की गल भी करने है ना। पर हम उस सीरत के जैसे जलसा क्या हो रहा है? तो ईदो सुन्नत, तो ईद की बयान हो रही है। तवज्जो है, बंदर वाला बंदर ने चाह रहे, मैं क्या इंज लगने जो तेरा प्यो काम ही यही करना रहा है। बंदर वाला बंदर ने चाह रहा है, कुत्ते वाला कुत्ता ने चाह रहा है, ड्रामा लगाया हुआ है। तो ईद की बात कर, और फिर पाकिस्तान में बैठ के हमें कह रहे जी तो कौन मुनकिर है तो ईद का? तो ईद आज तक साबित कर कि अगर हमारे उलमा में से किसी ने आज तक तो ईद के खिलाफ बात की हो कि हम रब को इबादत के लायक नहीं समझते, वो बोलो इबादत के लायक कौन? प्यार से जरा बोलना है ना। खाले के कुल जहां कौन, माले के कुल जहां कौन, कदीर कौन है, समी कौन है, बसीर कौन है, रऊफ कौन है, रहीम कौन है, हलीम कौन है, हकीम कौन है, हाई कौन है, कदीर कौन है, कय्यूम कौन है। ओए मुनकिर सुन्नी तो ईद पे ईमान रखता है, पर अल्लाह की कसम हमारी तो ईद अंबिया वाली तो ईद है, सहाबा वाली तो ईद है, हम शैतान वाली तो ईद को कभी नहीं मान सकते। तवज्जो है ना। तो ईद यार जितनी जरूरत है उतना बोलो। हम पता है ना कि सानू कहने जलसा होया ते मीलाद मीलाद मीलाद, ए चौक मीलाद। तवज्जो है ना। मैं क्या शर्म तानू कोई नहीं आती? इस चौक का नाम तो ईद चौक। तवज्जो, अगे गल करने लगा, सुनना गौर नाल। आज जाओ ना, आजकल नवा काम कट्टा खुले जाए तो ईद करियाना स्टोर, तो ईद जनरल स्टोर है। मैं गलत कह रहा हूं? और जनाब एक और कौम है जिन्हें समझ को नहीं, उन्होंने लिखे तो ईद खान। बड़ा तवज्जो करना। अगे जनाब नागे जी तिहू का नाम रखा तो ईद बेगम। अच्छा, तो ईद उस दिन एक लड़के की शादी हुई ना, तो आया तो किसी में डॉक्यूमेंट्स हो रहे थे, पूछो नागे तेरी बीवी का। चुप बोल यार, चुप बोलता क्यों नहीं? कहने लगा जी तो ईद। मैं क्या लो भाई, इन्ना ही कोई आम काम तो नहीं होया कि टेस्ट हर पासे बढ़ाओ। और जी कोई पूछे तू ब्याह किस नाल कीते, तो ईद नाल कीते। देर फुट्टे मुंह तेरे गुस्ताख। तो ईद का माना यह है कि कायनात में इबादत के लायक सिर्फ कौन है? कायनात का खालिक व मालिक कौन है? अजली अबदी कौन है? हय्यो कय्यूम कौन है? ये तो ईद है। पर अल्लाह जो सुन्नी की तो ईद है वो सुन। हम कहते हैं कायनात में बिज़ात इल्मे गैब अल्लाह के पास, बिज़ात ताकत में रब के पास, बिज़ात इख्तियार में रब के पास, बिज़ात नाफेदार मेरा अल्लाह। पर उस रब ने जब वो रब देने भी आया तो कुरान में कहता है वमा मानता रब्बी का मकदूरा, कि जब मैं किसी को दे दूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। वो गैब जानने वाला था, उसने कहा सोनिया वमा कान अल्लाह लियुतलियकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा आलिमुल गैबि। ए कुरान पढ़ रहे जे सुन्निया, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। गैब जानने वाला मैं अल्लाह, मैं किसी को गैब पर मुत्तले नहीं करता, पर जब चाहता हूं तो मैं अपने नबियों में से जिसे चाहता हूं उसे गैब बताने के लिए चुन लेता हूं। वमा हुआ लल गैब बिदनीन, ये मेरा नबी गैब बताने पर बखील नहीं है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दोस्तों, तुम्हें समझ आ जाए हमारा अकीदा ये बिज़ात गैब जानने वाला। ऊंचा बोलिए, बिज़ात गैब जानने वाला।
बोलो भी जात गैब जानने वाला और अल्लाह के बताए गैब जानने वाला उसका सुनियो। इमाम राजी ने भी लिखा जी हूं मैं हवाले देवा ना। अच्छा आन के चैलेंज करने सवाल करने अहमद रजा खान ने लिखा है कि अब्दुल कादिर अल्लाह का बेटे। मैं क्या पुत्र जरा हवाला देने हम जो ये किताबें तुम्हारे बापों की लेके आया हूं और मैं पूरे महीने चैलेंज करता हूं। हम वो नहीं है कि जनाब ने टेप न रखे और रिकॉर्डिंग हो गई तो कुछ हो जाती ना। आओ जिसने देखना है आओ हमारे पास आओ। इधर अगर किसी ने जो बात मर्जी जो किताब जी चाहते मांगो मैं अभी देता हूं। पर कहने के नशे हो ना इतनी मोड़ के देंगे समझे। ये अभी सुनो लेकिन हम वो नहीं कोई गैब नहीं जानता। क्यों लोगों को धोखा देता है। हालांकि तेरा बाबा ये इमदादुल मुश्ताक एक दिन सुनो सुनो मैं पूछा जी अगर कोई कहे कि जी नबी वली गैब जानते ने तो कोई कहता पक्का मुशरिक। मैं क्या फिर फतवा ला पक्का मुशरिक। मैं क्या जरा फिर फतवा ला। आगे जवाब क्या आया बोलो बोलो जवाब क्या आया पक्का मुशरिक। तो मैं क्या फिर ए तेरा प्यो ए अशरफ अली थानवी किताब का नाम बोलो ए लावे लाला ऐसा ला पता लगे कि 2 नंबर किताबा नहीं एक नंबर है एक नंबर है उन्होंने अपनी तले नाल नहीं है अशरफ अली थानवी साहब। नजर आई ना वो नजर आया आगे आगे चलो। अच्छा अच्छा हाँ जी ये गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और मैंने कहा सुनिए तेरा बाबा तो लिखता है इमदादुल मुश्ताक में भी है और ये मेरे पास समाए में इमदादिया पड़ी है इसमें भी ये बात मौजूद है शमाए में इमदादिया कि लोग कहते हैं कि गैब नबियों वलियों को नहीं होता। मैं कहता हूं नबी वली जिधर मुंह करते हैं नबी वली जिधर तवज्जो करते हैं उनके आगे गैब के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। ओए हम कहें कि नबी गैब जानते पर हम क्या कहते हैं नबी गैब जानते तो उसे किसने दिया है। ऊंचा बोलो किसने दिया है। मुनकिर तू रब की अता पे भी आगे दरवाजा बंद करना चाहता है। आओ जरा गौर ना सुनियो ये सिर्फ दाएं बाएं के मजे नहीं लेने अकीदा पक्का करना है। सुनो आए हाय मेरे कमली वाले आका